हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपका कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं आपका टू ग्रुप डिस्कनेक्शन, जिसमें कि ऑलरेडी हम एक कैटेगरी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि डिटेल में डाइल सेल्युलर रिएक्शन था, जो कि स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो स्पेसिफिक है, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और क्या बनाने के काम आती है, आपका साइक्लोहेक्सीन टाइप ऑफ कंपाउंड को सिंथेसाइज करने के यूज़ में आती है। ठीक है, अब नाउ कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, इसमें मैंने कल एक जर्नल बताया था कि हमें क्या करना है। कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन में प्रोडक्ट देख के हमें ये सोचना है कि हमें किस तरीके की मेथडोलॉजी हमें अप्लाई करनी चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कल हम बात कर रहे थे कि एल्डोल की है, या क्लेजन कंडेंसेशन है, या आपका माइकल एडिशन है, ठीक है, और या माइकल रिएक्शन है, या आपका कौन सा आपका मैनिच रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले तो इनके बारे में जनरल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि मैनिच होती कैसे। जैसे मैनिच कैसे होती है, देखो, हाँ, जैसे कल हम बात करते क्लेजन, आपको पता ही है क्लेजन कंडेंसेशन क्या होता है, आपका ईस्टर की बेस के साथ रिएक्शन होती है। ईस्टर के किसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ईस्टर कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्लेजन रिएक्शन कहलाती है, या क्लेजन कंडेंसेशन। एल्डोल में आप जानते हो क्या होना चाहिए, एल्डोल मीन्स एल्डिहाइड की किसके साथ है, या कीटोन भी होता है, उसकी किसके साथ रिएक्शन होती है, बेस के साथ रिएक्शन कर दो। ठीक, टू मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। यदि दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं तो क्रॉस एल्डोल हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही माइकल रिएक्शन क्या है आपका, ये देखो आपकी कौन सी रिएक्शन थी, आपकी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन थी, किसके साथ, एक्टिव मैथिलीन कंपाउंड के साथ रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, आपकी माइकल एडिशन थी, जिससे कि 1,5 डाइकीटोन्स बनते हैं। ऐसे ही कौन सी रिएक्शन भी होती है, आपकी मैनिच रिएक्शन भी होती है। मैनिच होती क्या है, जब क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कीटोन्स किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका एक होना चाहिए आपका क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एल फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो मस्ट है। कौन सा, एक चीज़ होना चाहिए आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एक होना चाहिए 2 डिग्री एमीन। ठीक, या 1 डिग्री एमीन भी हो सकता है, लेकिन 3 डिग्री एमीन नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 डिग्री या 2 डिग्री एमीन प्लस फॉर्मेल्डिहाइड प्लस क्या हो गया आपका कीटोन की रिएक्शन है। ये रिएक्शन करने पर क्या होता है, ये तीनों कंडेंस हो जाते हैं, तीनों जुड़ जाते हैं। कंडेंसेशन है, मैनिच रिएक्शन भी। ठीक है, कंडेंसेशन कैसे होता है, यहाँ से निकलता है ओ, यहाँ से निकलता है एक एच, और एमीन का एक एच यहाँ से निकलता है, तो ये वाटर निकल जाता है, 1 एच फ्रॉम हेयर, अनदर एच फ्रॉम हेयर, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर। तो क्या बनेगा, देखो CH3CO तो ऐसा ही रहा, CH3CO, ये क्या हो गया आपका, CH3 था तो CH2, ये क्या था, CH2O था तो क्या हो गया, ये CH2 कहाँ से आया, ये CH2 फॉर्मेल्डिहाइड से, और ये क्या बना आपका NMe2। और जब इसकी किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आपका मिथाइल आयोडाइड के साथ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका मिथाइलेशन हो जाएगा, जो कि हमने किस में पढ़ा है, आपका टर्पिनॉइड का जब जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा है वहाँ पर को पढ़ा है। एंड फाइनली क्या करते हैं, बेस के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो पूरा ग्रुप निकल जाता है और हाइड्रोजन निकल जाता है, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है तो क्या आना चाहिए, मैनिच रिएक्शन आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हम मैनिच रिएक्शन बना के उसका क्या कर देंगे, मिथाइलेशन कर देंगे और बेस के साथ ट्रीट कर देंगे। मिथाइलेशन करने पर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये Me आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका I-। ठीक है, ये ऐसा होता है मिथाइलेशन करने पर इसका। अब बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेस क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाते हैं किससे, मैनिच से। ठीक, अब पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं 1,3 डाई कार्बोनिल टाइप का जो डिस्कनेक्शन है उसमें क्या होता है। ठीक, तो जो 1,3 डाई फंक्शनल कंपाउंड है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो क्या होता है आपका 1 और 3 दोनों में क्या हो, दोनों में ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन हो, या क्या हो सकता है 1 और 3 में एक में ऑक्सीजन हो, एक में क्या हो आपका नाइट्रोजन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये क्या है आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसमें देखो कार्बन नंबर 1 से ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन नंबर 3 से ऑक्सीजन अटैच है, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, डाई ओ का। ठीक है, ये क्या है आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। ये क्या है आपका, ये भी आपको डाई ओ दिख रहा है, 1,3 डाई ओ दिख रहा है आपका। ये क्या है आपका 1,3 क्या है आपका ON, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ऐसे ये भी क्या है आपका 1,3ON। तो इस तरीके के जो फंक्शनलाइज कंपाउंड है हम उसको कैसे सिंथेसाइज करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है वो है आपका थ्रू एल्काइलेशन। एल्काइलेशन कैसे करते हैं, SN2 के रिएक्शन के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, देखो एल्काइलेशन के लिए हमें जो कंपाउंड यूज़ करना होता है वो करना होता है जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड,
मतलब जो क्या करता है, कार्बेनाइन जनरेट कर सकता है, C नेगेटिव। अब देखो एल्काइलेशन करते हैं थ्रू SN2 रिएक्शन, तो इसके लिए क्या किया जाता है आपका, ऐसे कंपाउंड चाहिए जिसमें एक्टिव मिथाइलिन, मिथाइलिन मतलब कौन सा ग्रुप होता है आपका, CH2, ठीक। और ये एक्टिव कब होता है, व्हेन दिस CH2 इज अटैच्ड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किससे अटैच होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अटैच होता है, तो वो एक्टिव मिथाइलिन होता है। तो एल्काइलेशन यदि हम SN2 के थ्रू करते हैं तो हमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, CH2 किससे अटैच है, 2NO2 से। CH2 किससे अटैच है, CO, दोनों साइड है ना कार्बोनिल, CO CO, ठीक, CO CH3 CO CH3। ये भी क्या है, CH2 किससे अटैच है, CO CH3 CO OET, ये दोनों जगह COET COET, तो ये भी एक्टिव है, ठीक। CH2 किससे, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किससे जो अटैच है, साइनाइड से। CH2 किससे अटैच है, NO2 COR से। तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें क्या आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। तो जो एल्काइलेशन किया जाता है थ्रू SN2 रिएक्शन, उसके लिए हमें इसी तरीके के कंपाउंड चाहिए होते हैं जिनमें क्या होगा आपका, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होंगे। और एक्टिव मिथाइलिन मतलब मिथाइलिन होता है CH2, और एक्टिव बनाने के लिए किससे अटैच करना पड़ता है आपका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। एक साइड से करेंगे तो कम एक्टिव होंगे, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ज़्यादा एक्टिव ग्रुप होगा, ठीक। इसके लिए जो एक यूज़ किया जाता है वो क्या करता है, EA या मेलोनिक एस्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, क्योंकि वो जो मेलोनिक एस्टर या इथाइल एसीटोएसीटेट जो होता है वो इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता होता है, और क्या करता है, ये जो एनाइंस, ये जो आपके कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, जो एनाइंस को जनरेट करते हैं गुड यील्ड में करते हैं, ठीक है। ऐसे होने चाहिए हमारे रिएक्टेंट, जो क्या करेगा, एनाइन को क्या करेगा, जल्दी ये करेगा, अच्छी यील्ड में करेगा, सस्ता बैठेगा, और जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है। तो इस तरीके के कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। अब एक एग्जांपल है, देखो ये हमें कंपाउंड सिंथेसाइज करना है। दिस वन इज टारगेट मॉलिक्यूल, CH3CO CH3CO CH CH2 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 CH3 COOE C2H5, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन, रेट्रोसिंथेसिस। तो हमने यहाँ से क्या किया, आपका डिस्कनेक्ट किया। अब हमने इसको एनाइन जनरेट करना है, क्यों, इसको नेगेटिव करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ से किससे अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो ये एक्टिव मिथाइलिन इजीली देगा, गुड यील्ड में देगा, इसलिए, समझ में आ रहा। तो क्या हो गया आपका, देखो CH3 CO CH नेगेटिव COO C2H5। तो ये आपका क्या है, आपका कंपाउंड है, और इसका सिंथॉन है, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा CH3 CO CH2 COO C2H5। तो ये कैसा कंपाउंड है आपका, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो बेस प्रोटॉन निकालेगा यहाँ से और इजीली कार्बेनाइन जनरेट करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका जो पोर्शन है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 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 पॉजिटिव हो गया, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो गया आपका, इसमें पॉजिटिव को ब्रोमीन लगा दिया हमने, ये बन गया, ठीक। तो सिंथेसिस क्या है, देखो ये आपका कंपाउंड लिया, एक सिंथेटिक इक्विवेलेंट CH3 CH2 CO CH3 CO CH2 CO C2H5, और इसके किसके साथ रिएक्शन की, बेस के साथ। बेस का क्या चाहिए, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा तो ये C नेगेटिव हो जाएगा। और रेजोनेंस स्टेबलाइज है, देखो 1 2 3 यहाँ भी जा सकता है, 1 2 3 यहाँ भी जा सकता है, तो ये अच्छी यील्ड में बनता है, ठीक है। इसकी फिर किसके साथ रिएक्शन की, जो दूसरा वाला ये एल्किल हेलाइड है, मतलब CH3 CH2 CH2 Br से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Br निकल जाएगा और इसका एल्काइलेशन हो जाएगा, ये वाली चेन जुड़ जाएगी यहाँ पर को। एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसी रिएक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, देखो इससे हम साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। कैसे, ये देखो एक हमने कंपाउंड लिया, दिस इज एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड CH3 CO CH2 CO ET। इसको बेस के साथ ट्रीट किया, बेस ने क्या करा, एक प्रोटॉन निकाला, तो ये क्या बना होगा, कार्बन नेगेटिव, और यहाँ से एक साइड से पहले ब्रोमीन निकला, तो ब्रोमीन निकला तो क्या हो गया, देखो ये जुड़ गया यहाँ से CH2 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 Br CH2 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 Br। फिर बेस के साथ ट्रीट किया तो फिर से कहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, यहीं से निकलेगा, फिर इसका क्या बनेगा, C नेगेटिव बनेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Br नेगेटिव, C नेगेटिव, यहाँ से Br नेगेटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव, ये साइक्लाइज हो जाएगा, दिख रहा, ये साइक्लाइज हो गया। अब क्या करा, इसका हाइड्रोलिसिस किया, तो ये क्या हमें मालूम है, ईस्टर का जो ये COET है, इसको यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH, दिख रहा, तो COH में। एंड फाइनली इसको क्या किया, गरम, तो क्या निकल गया इसमें से CO2, और क्या बन गया आपका, इस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाया गया आपके, साइक्लिक कंपाउंड्स का क्या करते हैं, आपको सिंथेसाइज हम कर सकते हैं। तो जो दो रिएजेंट है, इसका दूसरा
यूज़ हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का कंपाउंड आएगा, तो हम उसको डिस्कनेक्ट कैसे करें और किस हिसाब से हम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन से इसको बना सकते हैं वो हम देखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 COET। इसमें क्या किया, देखो ये है आपका कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया। किससे कर रहे हैं हम, फिर से जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड यूज़ करेंगे। तो इसको डिस्कनेक्ट किया, तो देखो यहाँ को क्योंकि COH है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो देखो CH3 CH2 CH CH3 पॉजिटिव, तो यहाँ तो Br जोड़ दिया, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। और ये जो CH2 CO है, क्योंकि हम एक्टिव मिथाइलिन से कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, एक्टिव बनाने के लिए हमने कहा एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो इजीली अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, आपका ये COET इधर भी जोड़ दिया और COET इधर भी जोड़ दिया, तो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। सिंथेसाइज करो, अब देखो कैसे हुआ। ये आपका कंपाउंड था, बेस के साथ रिएक्शन किया, H पॉजिटिव निकल गया, C नेगेटिव बन गया। इसकी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन की, ये कार्बन और ये कार्बन अटैच हो जाएंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये आपका बन गया। अब क्या करेंगे, 2 COET और हमें चाहिए क्या है, 1 COH। हम इसको क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो COET किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। ये COET भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COH में। अब हम जानते हैं कि एक कार्बन से 2 COH होने पर यदि गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। तो इसको गर्म जैसे ही करेंगे तो एक जगह से क्या निकल जाएगी, CO2। ये निकालो चाहे नीचे से, एक ही बात है। CO2 निकल गई तो क्या बचा, देखो CH3 CH2 CH CH3 CH2 COOH हो गया। तो ये आपको इसको बनाने की मेथड है, ठीक। तो ये कौन सी मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो किसके थ्रू बना सकते हैं, फिर आपका थ्रू एल्काइलेशन, ठीक है। किसके थ्रू, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, और उनमें क्या कर सकते हैं, आपका एल्काइलेशन करके हम डिफरेंट कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं, एसिड के डेरिवेटिव बना सकते हैं। कौन सा डिस्कनेक्शन शो करते हुए, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की हम बात कर रहे हैं उनसे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कंडेंसेशन के लिए हमें एल्डोल, क्लेजन, ठीक, इस तरीके के रिएक्शंस देखनी है। तो जैसे पहला क्या है आपका, ये फिर से बात होगी अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, और हम जानते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड किससे बन जाता है, एल्डोल से, ठीक है। और ये क्या है, 1 2 3 1 3 डाई ओ, 1 में और 3 में दोनों में ऑक्सीजन है, तो 1 3 डाई ओ टाइप का कंपाउंड है। तो अब इसका क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन कहाँ से कर रहे हैं, देखो ये डिस्कनेक्ट हमने इसको किया, तो एक क्या बनेगा आपका पॉजिटिव, एक क्या बनेगा आपका नेगेटिव, ठीक। तो क्या बनाना, अब कैसे बनाना है पॉजिटिव नेगेटिव, देखो यहाँ को नेगेटिव बनाएंगे क्योंकि ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव 1 2 3, तो यहाँ नेगेटिव बनाओगे, यहाँ पॉजिटिव, तो देखो क्या बना, ये नेगेटिव, ये क्या बन गया आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक हो गया। यहाँ प्रोटॉन जोड़ दो, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। अब इसका कैसे करते हैं आपको मालूम है, इसका जो बनाते हैं अल्कोहल के केस में हम बार बार पढ़ चुके हैं। ये क्या हो गया आपका, ये ऐसे डबल बॉन्ड दे देता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड OH हो जाएगा पॉजिटिव, और फाइनली यहाँ से क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कीटोन हो जाएगा, ठीक। तो सेम कीटोन दिख रहा है आपका, देखो CH3 CH2 CO CH2 CH3 CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, उसका किसके साथ ट्रीट करा देंगे, बेस के साथ, तो टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे, जैसे कि एल्डोल में होता है आपका एल्डिहाइड या कीटोन के 2 मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कंडेंस होते हैं, और क्या बनते हैं आपका, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आपके बनते हैं। तो उसका प्रोडक्ट आप सिंथेसिस कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन है, ठीक है। ये भी एल्डोल ही है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल इनॉन्स कैसे बनाते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखो ये क्या है आपका अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी, क्या है आपका कीटोन। इसको किसके साथ ट्रीट कर दें, एसिड के साथ या बेस के साथ ट्रीट कर दें, तो इसका क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, OH, और यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका H, तो वाटर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके बन जाएंगे, ठीक। तो जैसे आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनाने होंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे। क्या करेंगे, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। तो ये जो बैक में रिएक्शन है, इससे ये कैसे बनेगा आपका, FGI कर रहे हैं तो बैक वाली रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के ये बनेगा, तो डिहाइड्रेशन है, तो FGI डिहाइड्रेशन, ठीक है। फिर क्या करना है, अब ये तो आपको दिख ही रहा है, क्या ये आपका अल्फा, ये क्या है आपका बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। तो क्या करो, जहाँ OHS के बगल से डिस्कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या है आपका, ये यहाँ पर लिख भी दो, सॉरी इसको ऐसे दिखाओ, डबल बॉन्ड, और क्या लिखो,
1,3 डाई ओ। कौन सा डिस्कनेक्शन है? CC में 1,3 डाई ओ डिस्कनेक्शन है, ठीक है। अब ये डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमें मालूम है ये कार्बेनाइन बनना है, ये कार्बोनियम आइन बनना है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो गया और इसका भी सिंथेटिक इक्विवेलेंट करके देख लेना, यही आ जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? इसी के मॉलिक्यूल को कंडेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि मैकेनिज्म आपको एल्डोल की पता ही होगी। पहले स्टेप पे क्या होता है आपका? बेस क्या करता है? प्रोटॉन निकालता है, ये नेगेटिव बनेगा, और फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? वो कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ठीक ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पे यहाँ अटैक हो जाएगा, और क्या बनेगा? देखो यहाँ से लिखा है फिलहाल मैंने ये, ठीक है। तो क्या है ये? CH3CO, ये CH2, ठीक, ये CH2, ये किससे अटैच है? कार्बन, जिससे हो जाएगा OH CH3 कार्बन OH CH3 इसको किसके साथ करो? एसिड या बेस के साथ ट्रीट करो। यहाँ से क्या निकल जाएगा? OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। तो OH और H निकल के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड या इनोन्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपके? इनोन्स। नेक्स्ट है आपका 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। तो ये दिख रहा है आपका, ये कौन सा है आपका? 1, 2, 3, दो के कैसा है? कार्बोनिल कंपाउंड। इसको बनाना होगा, कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करो, चाहे यहाँ से करो, अभी फिलहाल एक ही बात है। इसमें क्या करा? ये डिस्कनेक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। दिख रहा है? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये नेगेटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये हो जाता है। इस पॉजिटिव का सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहाँ पर एक एक्स जोड़ देते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल टू या तो जोड़ो OR या क्या जोड़ते हैं आपका? हेलोजन Cl, ठीक है। तो अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है PHCO CH2 CO CH3, हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, तो ये क्या बना? कार्बेनाइन। दिख रहा है? कार्बेनाइन, ठीक। तो इसका तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको दिख ही रहा होगा, PHCO CH3। दूसरा क्या बना? ये प्लस। इस प्लस के साथ क्या जोड़ा है? OET। क्या लगा रखा है? या तो OET जोड़ा जाता है या क्या जोड़ देते हैं आपका? Cl, ठीक है। कैसे? अब देखो कैसे रिएक्शन हुई। ये इसको बनाने की सिंथेसिस है। PHCO CH3 बेस के साथ ट्रीट करोगे, प्रोटॉन निकलेगा नेगेटिव, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है 1, 2, 3, ये दिख रहा है आपका 1, 2, 3, ठीक। और दूसरा जो मटेरियल है वो क्या आपका? CH3CO OET। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? OET, क्योंकि लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से OET निकल जाएगा, और ये CH2 कहाँ? यहाँ पर अटैक कर देगा, समझ में आ रहा? तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो PHCO CH2, और ये कहाँ पर अटैक हुआ? CO CH3 में। तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। नेक्स्ट और 1,3 डाई O, ये कैसे बना? देखो 1, 2, 3 हमने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, तो ये क्या बनाएंगे आपका? नेगेटिव। ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? देखो पॉजिटिव, और ये कैसा हो गया आपका? नेगेटिव। ये नेगेटिव का तो यही हो गया CH3CO OET, और इस पॉजिटिव में भी यहाँ में क्या लगाना होता है? एक्स यही लगा दिया, OET। तो दोनों सेम है, CH3CO OET CH3CO OET। तो जब इसी को, मतलब ईस्टर, कौन सी रिएक्शन है ये? ईस्टर से बना रहे हैं, तो ये क्लेजन कंडेंसेशन है, ठीक है। तो क्लेजन है, इसकी CH3CO EET को बेस के साथ ट्रीट किया, तो दो मॉलिक्यूल ईस्टर के कंडेंस हो गए, और ये क्या बन गया आपका? बीटा कार्बोनिल ईस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा कार्बोनिल क्या बन गया? आपके ईस्टर्स आपके बन जाते हैं। तो ये थी कौन सी मेथड फिर आपका 1,3 से कंपाउंड को बनाने की।